मौत से पहले क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप तैयार हैं उस लम्हे के लिए जब मौत आपके बिल्कुल करीब होगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था जोरेन, और उसे मौत से सिर्फ एक रात पहले सब कुछ समझ आ गया। जोरेन एक आम लड़का था। न वो कोई बहुत बुरा इंसान था और ना ही कोई बहुत ज्यादा नेक। बिल्कुल हम सब की तरह। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता। कुरान सिर्फ रमजान तक महदूद, और बाकी जिंदगी मोबाइल, दोस्तों और दुनिया के कामों में गुजरती थी। उसका फेवरेट जुमला था, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में सब ठीक कर लूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि बाद में कभी आता ही नहीं। आखिरी रात की शुरुआत वो एक आम सी रात थी। जोरेन अपने कमरे में था, मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन आज अजीब सा लग रहा था। दिल बेचैन था, सीने में घबराहट सी थी। उसने मोबाइल साइड पर रखा और सीधा लेट गया। लेकिन नींद उससे दूर भाग रही थी। ज़मीर की आवाज अचानक उसके दिमाग में पुरानी बातें चलने लगी। वो नमाज जो उसने जानबूझ कर छोड़ी थी, वो झूठ जो उसने बोला था, वो दिल जो उसने दुखाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। उसने पहली दफा दिल से तौबा की। गैर मामूली एहसास। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। कमरा बिल्कुल खामोश था। अचानक हवा ठंडी हो गई। जोराइन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो उठकर बैठ गया और फिर उसने देखा 2 नूरानी चेहरे उसके सामने खड़े हैं। फारिश्तों का आना। उन फरिश्तों का रूप इतना रोशन था कि जोरेन की आंखें झुक गई। एक फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने गहरी आवाज में कहा, जोरेन, वक्त पूरा हो चुका है। जोरेन का जिस्म कांप गया। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं गुनाह छोड़ दूंगा। लेकिन जवाब आया, जो वक्त दिया गया था वो तुमने खो दिया। मौत का लम्हा। जोरेन की सांस तेज होने लगी, जिस्म धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी मां दूसरे कमरे में सो रही थी। वो आवाज देना चाहता था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। और फिर वो लम्हा आ गया जब रूह जिस्म से निकालती है। रूह का निकलना, अगर रूह पाक हो तो आसानी से निकल जाती है। लेकिन जोरेन की रूह गुनाहों का बोझ उठाए हुए थी। रूह निकालते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कन तो भारी शाख से कपड़ा जोर से खींचा जा रहा हो। वो चीख रहा था, लेकिन दुनिया उसे नहीं सुन रही थी। कुरान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान 185। और फरमाया, और जब मौत का वक्त आता है तो ना एक लम्हा पीछे होता है ना आगे। सूरह अल आरफ 34। दुनिया से रुखसत जोरेन अब इस दुनिया से जा चुका था। सुबह जब उसकी मां ने उसे जगाना चाहा, वो हमेशा के लिए सो चुका था। घर में रोना शुरू हो गया। दोस्त आए, रिश्तेदार आए, लेकिन जोरेन अब उन सबको सिर्फ देख रहा था। कब्र का सफर उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फिर उसे कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी डाली गई और लोग धीरे धीरे वापस चले गए। कब्र की तन्हाई। अब जोरेन अकेला था, बिल्कुल अकेला। अंधेरा, खामोशी। और फिर 2 फरिश्ते आए, मुनकर और नाकिर। उन्होंने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? जोरेन खामोश रह गया। उसने कभी दिल से सीखा ही नहीं था। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत के बगहों में से एक बग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गधा।
तिर्मिदी। सबा कमुज़ हकीकत ज़ुरैन की कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? हम भी ज़ुरैन की तरह डिले कर रहे हैं। नमाज बाद में, तौबा बाद में, दीन बाद में, लेकिन मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। ज़िंदगी एक इम्तिहान है और मौत उसका रिज़ल्ट आज भी वक्त है। अपनी ज़िंदगी बढ़ लो, नमाज शुरू करो, गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल को झंझोर देने वाली और सबक आमूज़ कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक के करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखें, शायद अगली कहानी हमारी हो।